कप्तान शुभमन गिल को पकड़ना इंग्लैंड के बस की बात नहीं है। खेलो अंग्रेज अब बेसबॉल, जीतने की औकात तेरी अब नहीं है। दो और सपाट पिच, खेलो बेसबॉल, है औकात, जीत लो, बना लो 608 रन। सपाट पिच देते हैं इंग्लैंड वाले इंग्लैंड में इंडिया को। एक समय होता था जब इंग्लैंड में इंडिया खेलने जाती थी तो 200 रन बनाने के लिए जूझते रहती थी। यहाँ शुभमन गिल साहब एक मैच में 450 रन बना दे रहे हैं। ये इंग्लैंड का खेल है भाई कि बैट बॉल खेलेंगे 400 500 जितना भी रन का टारगेट होगा, पहले बॉलिंग करेंगे या बाद में चेस कर लेंगे, वो बात अब नहीं रहा, संभव नहीं है। पिछला मुकाबला 371 रन चेस कर लिए तो क्या समझे थे कि यहाँ भी 400-450 रनों का टारगेट मिलेगा, चेस कर लेंगे। तुम्हारे पहुंच से बहुत ज्यादा ऊपर का टारगेट है, 608 रनों का टारगेट है। आओ खेलो, कितना औकात है हम भी देखते हैं, जीत लो। अंग्रेजों, तेरा अब्बा से पाला पड़ गया है, ये शुभमन गिल का टीम है, ये हार पसंद ही नहीं करती है। इस मुकाबले से हार का डर खत्म हो गया है इंडिया का। अब केवल और केवल जीत सकती है, और अगर बहुत अच्छा खेल दी इंग्लैंड तो सिर्फ ड्रॉ करा सकती है। इंडिया का हार खत्म। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया हारने नहीं जा रही है, ये लिख करके कोई ले ले। शुभमन गिल साहब, भाई शुभमन गिल साहब क्या खा करके इंडिया से गए हैं इंग्लैंड, किसका आशीर्वाद लेकर के कप्तानी उनको दिया गया है। इंग्लैंड की धजिया धजिया उड़ा रहे हैं। पहली इनिंग में 269 रन और दूसरी इनिंग में 161 रन। भाई ऐसे करने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज बने हैं जो एक ही मैच में दोहरा शतक और शतक भी, और वो एक बल्लेबाज केवल इनसे पहले सुनील गावस्कर साहब है। 1970 में वो कारनामा किए थे। 1970 के बाद अब 2025 में कप्तान शुभमन गिल साहब ने दोनों इनिंग में, एक में दोहरा और एक में शतक जड़ दिया है। एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं, 430 रन। भारत के लिए पहले और पूरे विश्व में दूसरे ऐसे प्लेयर बने हैं जो एक मैच में 430 रन बनाए हैं। एक सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर में भी नाम उनका शुमार हो गया है। विराट कोहली साहब जब 513 रन बनाए थे 2018 में इंग्लैंड में जाकर के 10 इनिंग में, तो उनका चर्चा अभी तक चल रहा है। शुभमन गिल साहब तो ऑलरेडी 555 रन बना चुके हैं। हाँ, ऑलरेडी 555 रन हो चुके हैं और अभी 4 ही इनिंग हुए हैं, अभी भी 6 इनिंग बाकी है। और सबसे हाईएस्ट जो भारत के लिए एक सीरीज में रन बनाने वाले हैं वो राहुल द्रविड़ साहब का 608 रनों का रिकॉर्ड है। मतलब अगला मैच में उतरते मात्र उनका भी रिकॉर्ड शुभमन गिल साहब तोड़ देंगे। शुभमन गिल साहब इंग्लैंड के बॉलर को भाई धजिया धजिया उड़ा करके मार रहा है। इंग्लैंड वालों को मानसिक प्रेशर, शारीरिक थकान और क्रिकेटिंग मार मार करके ये मुकाबला हरा रही है इंग्लैंड को। भाई 250 ओवर इंडिया खेली है दोनों इनिंग मिला करके। क्या कहता होगा शरीर इंग्लैंड के गेंदबाजों का, क्या कहता होगा उनके फील्डरों का। जो हाल पहली इनिंग में किया था कि दिन भर फील्डिंग करवाया, शाम को 1 घंटा खिला दिया और 3 विकेट चटका दिया, फिर सेम दूसरा इनिंग में भी वैसे ही दिन भर फील्डिंग करवाया है, शाम को 1 घंटा दिया है खेलने के लिए और 3 विकेट चटका दिए हैं। 608 रनों का पीछा करने आई थी, बैज बॉल खेलने आई थी, 3 विकेट आउट हो चुके हैं। भारत को जीत के लिए अब केवल और केवल 7 विकेट चाहिए। 13 विकेट अभी तक गिरे हैं इंग्लैंड के, जिसमें से 13 का 13 विकेट मात्र 2 बॉलर लिए हैं। 7 विकेट मोहम्मद सिराज और 6 विकेट बिहारी बंदा आकाशदीप। बिहारी बंदा से याद आया भाई, वैभव सूर्यवंशी, उनका भी थोड़ा सा बात कर लिया जाए। वो बंदा तो कुछ अलग ही मोड में नजर आ रहा है। पहले 45 मारा, फिर 48 मारा, फिर 31 गेंदों में 86 मारा और आज 52 गेंदों में सेंचुरी जड़कर 143 रनों की पारी खेली है। मतलब यूथ में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड उनके नाम है। यूथ के मतलब अंडर 19 के क्रिकेट में सबसे कम बॉल में शतक मारने का रिकॉर्ड बना लिए हैं। पहले आईपीएल में, फिर रणजी ट्रॉफी में और अब अंडर 19 में। भाई ये बिहारी बंदा भारत का भविष्य है, ये बहुत नाम करने वाला है। भारत के शुभमन गिल साहब इंग्लैंड के मेंस टीम को मार रहे हैं और बिहारी बंदा सूर्यवंशी इंग्लैंड के अंडर 19 टीम को धजिया धजिया उड़ा रहे हैं। आज ऋषभ पंत साहब ने भी जबरदस्त इनिंग खेली, इंटरटेनमेंट से भरा इनिंग खेला, बैट कहीं बॉल कहीं, लेकिन मार करके बथुआ बनाया। रविंद्र जडेजा ने भी अर्धशतक जड़ा दोनों इनिंग में, केएल राहुल ने भी अर्धशतक जड़ा, लेकिन शुभमन गिल की 161 रनों की पारी के बदौलत भारत 427 रनों पर डिक्लेयर किया है। भारत 427 रनों पर छठा विकेट गिरने के बाद डिक्लेयर कर दिया है और इंग्लैंड को न्योता दिया है कि आओ भाई चेस करो। और आई है इंग्लैंड चेस करने, और मोहम्मद सिराज
अपने पहले ही ओवर में जैक क्रोली को चलता किया है। उसके बाद फिर आ गए हैं आकाशदीप साहब, बेन डकेट और जो रूट को बोल्ड मार करके भारत की पलड़ा ही नहीं, भारत की जीत सुनिश्चित कर दी है। लगभग 7 विकेट अब लगभग संभव नहीं है कि नहीं गिर सकता है, आराम से गिरेगा। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि सिर्फ इंडियन गेंदबाज नए बॉल से ही विकेट ले पा रहे हैं, लेकिन पिच से अभी भी कोई मदद नहीं है। लेकिन भारत के बॉलरों में वो क्लास है, वो स्किल है जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करके विकेट ले रहे हैं। गावा के घमंड को किया था चूर चूर, अब बारी है बर्मिंघम का तोड़ने का गुरूर। अब बर्मिंघम का भी गुरूर टूटने वाला है। भारत अभी तक इस ग्राउंड पर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है, जो कि अब लगभग जीतने के कगार पर है। भारत इस पूरे मैच में अभी तक डोमिनेट करते आई है, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे वो बल्लेबाजी हो। शुभमन गिल साहब तो अलग ही नजर आ रहे हैं, इंग्लैंड वालों से करा ही नहीं रहे हैं शुभमन गिल साहब, चाहे वो स्पिनर हो फास्टर हो, थक करके चूर चूर हो जा रहे हैं। बल्लेबाज बैटिंग करने आ रहे हैं, ना पैर चल रहा है ना टांग चल रहा है, और आसानी से विकेट लिए जा रहे हैं इंडियन गेंदबाजों के द्वारा। जो रूट भी आउट हो गए हैं, हैरी ब्रूक और ओली पॉप अभी क्रीज पर डटे हुए हैं। 536 रन अभी भी जीत के लिए चाहिए इंग्लैंड को, जो कि असंभव है। 90 ओवर में 536 रन एक दिन में कभी नहीं बने हैं जब टीम चेस कर रही है। तो शुभमन गिल साहब की टीम पहली जीत के कगार पर है, और भारत को यह जीत उतनी ही जरूरी थी, क्योंकि पहला मुकाबला भारत हार चुकी थी। 1-1 की बराबरी पर लॉर्ड्स जाएंगे, लॉर्ड्स में और मुकाबला मजा आएगा देखने में। लेकिन इंग्लैंड जो टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला की थी, उनका जो ये फैसला था वो अभी तक गलत साबित हुआ है, और भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने दिखाया है कि भाई हम यहाँ सीखने नहीं सिखाने आए हैं तुमको। रविंद्र जडेजा हो चाहे वाशिंगटन सुंदर हो, ऋषभ पंत हो, सभी ने रन बनाया है। मतलब किसी भी बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस अभी तक खराब नहीं रहा है, थोड़ा बहुत अगर करुण नायर को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि करुण नायर भी 7 सालों के बाद वापसी तो कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो रही है रन बनाने में। बाकी देखना है क्या हो पाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।